शर्त का आधा हिस्सा ये है कि तुम रजत जी को रमन और मेरी शादी के लिए मनाओगी। क्या? क्यों बंद किया है मुझे? प्लीज दरवाजा खोलो। जितना हमने सोचा था ना रानी, तो उससे भी ज्यादा घटिया निकली। रमन जी को पाने के लिए तुम एक बच्ची का इस्तेमाल कर रही हो। अरे ऐसी शादी का क्या फायदा जो शादी पर हासिल की जाए। बकवास बंद करो अपनी। रजत जी मेरी शादी में सबसे बड़े रोड़े, उन्हें मेरे रास्ते से हटना ही होगा। बोलो अनमोल, मंजूर है? क्या हुआ अनमोल? कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोलो वरना जिज्ञासा। मंजूर है। हमारा दिल बैठा जा रहा है सोच सोच के कि नहीं, दिव्यासी के पास लेके चलो। चलो। चलो अच्छा है दिव्यासा सही पे और उसी कमरे में है जहां ललिता ने उसे छोड़ा था। डोर ओपन कैसे हो? दिव्यासा, दीवू, दिव्यासा, दीवू, दिव्यासा, 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 कौन है? कहाँ है दिव्यासा? अनमोल, मैंने उसे यहीं रखा था, पता नहीं कहाँ चली गई। फिलहाल तुम ये रखो, बाकी का हिस्सा बाद में। देवू, देवू। बस थोड़ी देर और भाभी, फिर देखिए नवरात्रि के असली बाजे अनमोल के नाम के बजेंगे और फिर हम सब उसी बाजे की आवाज पे ये त्योहार सेलिब्रेट करेंगे। मम्मी, वो दिव्यासा वो कहीं मिल नहीं रही है। अरे ललिया, क्या बक रही हो? तुम जानती नहीं हो उस रजत को? वो माता के इसी त्रिशूल से हम दोनों का वध कर देगा। केशव, पिता का नाम राम सागर। आप जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर आ जाइए, आपके पिता आपको ढूंढ रहे हैं। दिव्यासा चौहान, बेटा आप जहाँ कहीं भी हो प्लीज स्टेज पे आ जाओ, आपके पेरेंट्स आपको ढूंढ रहे हैं। हे भगवान, कहाँ चली गई ये छोटी बुढ़िया? ये तो हमें मरवाएगी। चल नानी, जल्दी चल, ढूंढते हैं उसे जाके। चल। मम्मी पापा कहाँ हो? ये भगवान, इस लड़की ने तो जान ही निकाल दी थी। ए, रुक! चल मेरे साथ। लाली आंटी, आपने मुझे वहाँ बंद किया था। मैं पापा से आपकी कंप्लेंट करूंगी। ए छोटी बुढ़िया, ज्यादा पटर पटर करने की जरूरत नहीं। चल मेरे साथ। ए, रुक! भगवान, कहाँ चली गई ये लड़की? दिखाई क्यों नहीं दे रही? अरे भगवान, किसका बच्चा गिर गया इसके अंदर? कुछ दिखाई नहीं दे रहे मैडम। अरे ध्यान से देखो, है मैंने देखा है कितने में। दीवू, अरे लाइट दिख रही है तो। दिखा कुछ? अरे रुक जाइए मैडम, रुक जाइए। हटो हटो हटो।
इसे तो हम दिव्यासा को सुबह पहनाया था। इसका मतलब नहीं 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 दिव्यासा दिव्यासा, ये वो हमारी आवाज आ रही है। दिव्यासा दिव्यासा, रजत जी, दिव्यासा कट्टे पे गिर गई। ये क्या कह रही हो तुम? और तुम्हें कैसे पता कि वो दिव्यासा ही है? हो सकता है ना कोई और भी हो। नहीं, ये धागा हमने आज सुबह ही उसे बांधा था। ये हमें यहाँ पड़ा मिला। हमारे बच्चे। देवू 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 देवू, नहीं नहीं नहीं, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। देवू बेटा, बेटा कुछ जवाब दो। वो भाई साहब, करीब 40 फीट गहरा गड्ढा है ये, आपकी आवाज क्या जाएगी? देखिए किसी को बुलवाकर, आपकी बेटी जिंदा भी है या नहीं। कुछ नहीं होगा देवू, कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को। देवू देवू बेटा, पापा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। रजत, रजत हमारी बच्ची धक्के पे कैसे गिर गई? जल्दी कुछ करो ना। रजत जी, हमें जल्दी से किसी को बुलाना चाहिए। अनमोल, आज कोई सलाह मत देना तुम। दिव्यासा इस हाल में केवल तुम्हारी वजह से। तुम्हें लेकर आई थी ना उसको यहाँ। एक बात याद रखना, अगर आज मेरी बेटी को कुछ हो गया ना, तो सारे रिश्ते नाते सारी यादें भूल जाऊंगा मैं। लेकिन रजत जी, हम कैसे समझाएं आपको? हमने सच में कुछ नहीं किया। देवू, देवू बेटा, बेटा आवाज आ रही है पापा की। रजत, रजत, इतने गहरे गड्ढे में पता नहीं दिव्यासा कैसी होगी, किस हाल में होगी। जल्दी कुछ करो ना। हिम्मत रखी, सब कुछ ठीक हो जाए। हिम्मत रखो, मेरी नन्ही सी जान पता नहीं कितनी देर से फंसी हुई है, और तुम कह रहे हिम्मत रखो। इसको बुलाकर जल्दी दिखवाओ, कहीं घुटने के कारण बच्चे ने दम ही न तोड़ दिया हो। बकवास मत करो, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। आज मुझसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हुई है। अनमोल को दूर करने के लिए मैंने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया और देवू की जान दांव पर लग गई। कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को, कुछ नहीं होगा देवू को, कुछ नहीं होगा देवू को, कह रहा हूँ ना मैं, कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को। देवू, देवू तुम्हें कुछ नहीं होगा। हे माँ, देवू की रक्षा करना माँ, देवू की रक्षा करना। मैं अंदर जाकर देवू को लेकर आता हूँ। रजत, रजत पागल मत करो, पापा छोड़िए मुझे, दिमाग से काम लो रजत। अरे छोड़िए, देवू को बचाना है मुझे। अंदर देवू बची है। ये भतीजे, तुम इसमें जाओगे, तुम भी फंस जाओगे। अरे मेरे को कुछ भी हो जाएगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। नहीं रजत, नहीं,
इतने गहरे गड्ढे में कूदोगे तुम्हें कुछ हो जाएगा, और ये हल नहीं है दिव्यांका को बचाने का। क्या करूंगा? मेरी बेटी अंदर पता नहीं किस दास में चल रही होगी। देवो बेटा, पापा की आवाज आ रही है। देवो, आवाज आ रही है पापा की। हमारी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? देवो बेटा, तुम घबराना मत, पापा है यहाँ। हेमा कोई तो चमत्कार करिए कि हमारी आवाज भी वो बच्चे तक पहुंच पाए। ये क्या करने जा रही हो तुम? माँ, हमें दिव्यांका को बचाना होगा माँ। अरे मैडम रुकिए, आप ऐसे नहीं जा सकती। आपके अंदर जाने से बच्ची धंस सकती है। ये गड्ढा जितना देखने में चौड़ा है उतना ही अंदर से संकरा है। लेकिन हम छोटे हैं और पतले, अगर हम इस गड्ढे के अंदर कूदे तो हम दिव्यांका को बाहर निकाल लेंगे। हमें जाने दीजिए। चुप करो तुम। तुम्हें जो करना था ना, वो तुम कर चुके हो। इसलिए दूर हटो यहां से, समझे? लेकिन रजत जी, कोई अंदर जा नहीं सकता, दिव्यांका खुद से बाहर निकल नहीं सकती, तो बस यही एक तरीका है। रजत, कैसे भी करके हमारी दीदी को बचा लो। पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा हमारी बच्ची का। देखिए, आप प्लीज हमें जाने दीजिए। हम रस्सी से जाएंगे ना तो नियंत्रण में रहेंगे, और दीवू को बाहर खींच लेंगे। हमें जाने दीजिए। चिच्ची बहुरिया, अभी ढोंग करने की जरूरत ना है। खुद का हाथ पकड़ोगी, खुद इसका गला पकड़ा। बंद करो ये नाटक करना। लेकिन बुआ जी, हम आपसे कितनी बार कहे कि हमने सच्ची कुछ नहीं किया है। क्या समझती हो तुम खुद को? क्या दिखाना चाहती हो? मेरी बेटी को पहले धक्का दिया और फिर अब उसे बचाकर रजत के दिल में जगह बनाना चाहती हो ना? बोलो, चुप क्यों? बोलो। चिटानी जी, आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं कि हम दीवू की जान को खतरे में डालेंगे? यही मौका है बचने का। रमन, तब दिव्यांका को लेकर अनमोल आई थी तो गड्ढे में भी फेंका इसी ने होगा ना? और वैसे भी कितनी लापरवाह है हम सब जानते ही हैं। रमन, दिव्यांका को लेकर मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं वो कैसी होगी। रमन,
लाली संभाल के। मुझे खुद मेरी प्रिंसेस की बहुत चिंता हो रही है लाली। आई होप उसे कुछ ना हो, बस मेरी प्रिंसेस जल्द से जल्द बाहर आ जाए। बहुत बड़ी रमन, उसे कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था लाली, हमने सब कुछ अच्छे से प्लान किया था ना। इनफैक्ट रीता जी ने दिव्यासा को रूम में भी छोड़ा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा दिवो निकली तो निकली कैसे रूम से। खैर, जिस किसी की वजह से भी मेरी प्रिंसेस इस प्रॉब्लम में फंसी होगी ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भगवान, कुछ भी करके बस दिव्यासा को बाहर मत आने देना। वो बाहर आई तो मैं रमन की जिंदगी से बाहर हो जाऊंगी। कुछ ही ना चाहती हो ना तुम मुझसे? पहले रजत और अब दिव्यासा के पीछे पड़ गई। आज मेरी 25 साल में सिर्फ तुम्हारी वजह से है। जेठा दीजिए, हम समझ सकते हैं कि आप इस वक्त किस तकलीफ से गुजर रही हैं। नहीं, तुम नहीं समझ सकती, क्योंकि तुम किसी की मां नहीं हो। मानते हैं, लेकिन दीवो हमारी बेटी जैसी है। नहीं, खबरदार जो मेरी बच्ची को अपनी बच्ची कहा दो। मेरी बीवी से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। वो मेरी और रजत की बेटी है, और तुम सिर्फ एक आउटसाइडर हो। इसलिए तुम हमारी तकलीफ नहीं समझ सकती, कभी नहीं समझ सकती। हम आपसे विनती कर रहे हैं, हमें अंदर जाने दीजिए। जीवों को हमारी जरूरत है, और इस वक्त यही सबसे सही रास्ता है। हम जीवों को बचा लेंगे। मेरी नन्ही सी बच्ची। मेरी बेटी के लिए क्या सही है और क्या गलत, ये तय करने के लिए उसके माँ बाप हैं यहाँ। जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी वजह खुद तुम्हारी वजह से आज हम सब लोग इस परेशानी में पड़े। पता नहीं मेरी बच्ची वहां नीचे उसकी मेरी बेटी से ना दूर रहना, उसके इर्द गिर्द भी दिखाई मत देना तुम। समझ में आई बात? अगर हमारी बेटी को कुछ हो गया ना, तो मैं जी नहीं पाऊंगी। प्लीज कुछ करो, उसे बचाओ, कुछ करो रंजन। जान तुझे कुछ नहीं होगा हमारी दीवों को। हमारी बेटी ठीक होगी, अब निकालेंगे उसे।